नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। इस समय जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये सुंदरबनी के ओल्ड बस स्टैंड की हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सुंदरबनी को भी बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें खुद आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी सुंदरबनी की जो तस्वीरें हैं वो इस समय आप अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ महीने पहले सुंदरबनी में ओल्ड बस स्टैंड सुंदरबनी में जो टाइलें थी, ये टाइल लगाई गई थी ताकि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसी की तर्ज पर देखते हुए सुंदरबनी में भी जो डेवलपमेंट के जो कार्य थे वो किए गए थे। और ये कार्य आप अपने वीडियोस अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 महीने पहले की अगर हम बात करें तो सुंदरबनी के ओल्ड बस स्टैंड में टाइल लगाई गई थी, लेकिन इस तरह अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को धक्के मार के जो गाड़ियों को चलाया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बड़ा जो स्टेप है ये यहाँ पे बन चुका है। और खासकर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जो इस समय के जो विजुअल हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जनाब एडमिनिस्ट्रेशन को ये देख सकते हैं ऑटो की ऑटो है, देखते हैं कि ऑटो यहाँ से चढ़ पाता है या नहीं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से जो झटका है वो गाड़ी को लगता है। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए धक्का मार के लोगों द्वारा धक्का मार कर बड़ी जो गाड़ी को है वो इस समय यहाँ चलाया जा रहा है। ये हालात हैं सुंदरबनी के ओल्ड बस स्टैंड के। मैं ये आपको बता दूं कि लोगों के टैक्स का पैसा है और लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये कार्य किया है, ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। तो देख सकते हैं कि सुंदरबनी के ये देख सकते हैं हालात, ये देख सकते हैं, ये देखिए बड़ा मुश्किल उस समय देख सकते हैं कि तमाम शहरवासी इस समय यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पे करने को मिल रहा है। कर जाएंगे आज सुंदरबनी के अंदर इतने बुरे हालात हैं कि ठेकेदारों और डिपार्टमेंट की मिलीभगत से यहाँ पर ये कहें कि बड़ा मुश्किल हो गया कि यहाँ के लोगों की गाड़ियाँ जो है कि ये पूरी तरह जो है ये नष्ट होने के कगार पे। क्या कहेंगे? धन्यवाद मित्र जी, आपने कवर करने के लिए ये जहाँ पर आए हैं ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले अपने माननीय आदरणीय ठाकुर रणधीर सिंह जी हमारे जो विधायक हैं उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने AWE साहब को RNB को फोन किया था, उन्होंने बोला था इसके बारे में, मगर उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप ये देख रहे हैं ये जो कितना 1.5 फुट का जो हमें जंप बना के दिया है, गाड़ियां आप दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। ये देखो कितनी दिक्कत है, जिनको 10-12 दिन में इधर जाना, आगे 2 खड्डे हो रहे हैं 2 दिन में, वो भी दिखाता है आपको। 2 बैग सीमेंट नहीं लगता था, बॉडी भरपाई की उन्होंने। हमें कितनी दिक्कत है और पूरे टाउन को दिक्कत है इस बात की। हम ये अनुरोध करते हैं ठाकुर रणधीर सिंह जी MLA साहब से कि जो भी डिपार्टमेंट है आप उनसे बोलिए। RNB ने किया, हमें नहीं पता किसने काम किया है, जिसने किया इसको सारे को उखाड़ करके, ये नहीं चाहिए हमें जो पहले था ऐसा ही लेवल करके दे दें। हमें ये नहीं चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं, हमें हाथ जोड़कर विनती है ठाकुर साहब से कि ये जैसे भी है कि हमें पहले जैसा करवा के दे दें जो लेवल में। अब देखिए ये गाड़ी कितना जंप है और कोई गाड़ी आती है, ये जगह अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, हमें उसमें भी दिक्कत है। गाड़ी एक साइड से जाएगी, ये इतना चबूतरा बना के हमें दे दिए। ये पैसा नुकसान किया और जो पैसा इसका लगा हुआ वो फंड रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम ही गलत है। किसी शहरदारी को जब काम हुआ हमें ना कोई डिपार्टमेंट का बंदा जहाँ मिला और ना ही किसी शहरदारी से, बाजार से, ये सिटी प्रधान जी हैं हमारे राजू जी, न किसी को उन्होंने पूछा था कि नहीं ये कैसे करना, क्या करना है। ऐसे कर आगे जो चले गए, हमारे लिए जंप बना के देंगे गया। सर आपको नहीं लगता कि करोड़ों रुपए का जो जनता का टैक्स का पैसा है उसका दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है? ना ये दुरुपयोगी है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसको उखाड़ दे। सर डिपार्टमेंट आखिरकार क्यों नहीं सुनता? क्योंकि अक्सर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी तो यहाँ से गुजरते होंगे। आखिरकार डिपार्टमेंट यहाँ या PWD की बात करें या म्यूनसिपलिटी भी तो उनके अंडर आता है, उनको कोई देखना चाहिए। जब ठाकुर जी पूछेंगे, MLA साहब पूछेंगे हमारे विधायक जी, तो वो डिपार्टमेंट उनको जो जवाब देगा वो ही जवाब ले सकते, उससे सवाल कर सकते हैं, हमें तो नहीं। सर लाखों रुपए की लोगों की गाड़ियां हैं, नुकसान होती है तो उसका भरपाई कौन करेगा सर आखिरकार? देखिए ये तो फिर MLA साहब ही पूछेंगे उनको, डिपार्टमेंट को, तो ये कैसे किया, क्यों किया, ऐसी ये नेगलिजेंसी क्यों की। इससे बेहतर हमारे जो कैप्टन रमेश जी है, हमारे सीनियर मोस्ट
ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं इनसे। तो सर कैप्टन महेश जी से जानने की कोशिश, सर किस तरह देखते हैं सुंदर बनी का नाम सुंदर के साथ बनी, मगर यहाँ पर इसकी खस्ता हालत को देखकर क्या एक गलत मैसेज जो है ये कहें पूरे देश भर में जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये साफ जाहिर है कि ये डिपार्टमेंट ने बड़ी एक अपनी कमजोरी जाहिर की है और अनफंड में ये काम कर दिया गया, जिससे आए दिन यहाँ स्कूटरों का एक्सीडेंट होता है और जो छोटी गाड़ियाँ जाने में उन्हें दिक्कत आती है। ये ऐसा इन्होंने स्टेप बना दिया जिससे कि मुझे नहीं लगता कि जो टेक्निकल लोग जो हैं जिनकी इंजीनियरिंग की है या जहाँ म्यूनसिपल कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पर काबज है, उनको भी इनसे संज्ञान लेना चाहिए। वैसे नागी साहब ने कहा कि MLA के संज्ञान में है, मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रिक्टली एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। जिस ठेकेदार ने काम किया उसकी पेमेंट बंद होनी चाहिए और तो जैसा है ऐसे हमें लेवल बना के देंगे, नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो RNB और दोनों दफ्तरों की खराब होगा और बाद में प्रशासन के लिए दिक्कत आएगी। हम ये बार बार कह रहे हैं कि जनता को परेशान मत करो, ये उन्होंने काम किया है, ऐसा अनाड़ी ये काम उन्होंने किया है जिससे जनता हम परेशान है। सर जब मौके पर ये काम हो रहा था उस समय डिपार्टमेंट के AAA जेई जहाँ पर मौके पर पहुंचे तभी जाकर ये कहीं ना कहीं ये पास होता, तो क्या उनकी तरफ से ये देखा नहीं क्या किया ये जनता को कहीं ना कहीं परेशान करने का सबब बन चुका जाए? वो तो इस चीज की खबर ही कोई नहीं है, वो अपने कमरे में बैठे होंगे, दफ्तर में बैठे होंगे, करने वाला और होगा और ठेकेदार के टेंडर किसी ने भरा और काम किसी तीसरे ने किया है, तो इस वजह से ये दिक्कत आई। और उन लोगों ने यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार कहा तो ऐसा ये लेवल है बना कर दो, ऐसे ये एक्सीडेंट पॉइंट बन जाएगा। आपने देखा बार बार गाड़ी जाती है, स्कूटर जाते हैं, वो यहाँ उसके और वापस आते हैं, जिससे ये दिक्कत आ गई। और हम ये कहेंगे इसका लेवल बना के दो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर RNB और वहाँ जो चेयरमैन है इनके दफ्तर का घेराव होगा और बाद में प्रशासन की दिक्कत आएगी। धन्यवाद। आप विक्की जी क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहा है? कोई बड़ा हादसा होगा उसके बाद जाकर ये जो कार्य है ये किया जाएगा? देखिए सर, कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की लापरवाही है। बाकी जब इस अड्डे पर ये टाइल वगैरह वर्ष हो रहा था तब भी हमने ठेकेदार को आके बोला था कि काम अच्छा नहीं हो रहा है। अगर टाइल की बात करें तो टाइल भी जो है वो उतने mm की नहीं लगी है, तो 30 mm की, इधर 60 mm की टाइल लगनी चाहिए थी। गाड़ियाँ चलती हैं इसके ऊपर, ये टाइल ही पास नहीं होती है। डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। तो डिपार्टमेंट के जो जेई हैं जो भी आगे इनके इन्होंने लगाए थे इधर काम देखने के लिए, उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। 2-3 बार हमने AW साहब को बोला भी है, तो आपके माध्यम से भी हम उनको यही बोलेंगे इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तो क्या लगता है कि ये जो कार्य हुआ है वो कौन से जेई होंगे या कौन से डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे जिन्होंने ये काम पास किया? धन्यवाद जोगिंदर जी। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी चढ़ के हमने ऊपर जाना है। ये इतनी बिजी रोड है जहाँ पर सामने मंदिर है और हाई सेकेंडरी स्कूल है, कोर्ट है जहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पार्किंग है। कितनी गाड़ी दिन में गुजरती है और आए दिन कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। मैं हैरानगी इस बात की है डिपार्टमेंट कहाँ से आया था, इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी उनके सामने ये कार्य हुआ। ये ऐसे कार्य हुआ जैसे कहीं कोई बसता ही नहीं है, कहाँ कोई रहता ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट को 2 कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है या तो इसको ठीक करवाएं या उखाड़ दें इसको। इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको जैसे था वैसा ही एज इट इज रहने दें। लोगों को परेशानी आ रही है, ये देखो आपके सामने गाड़ी आएगी, कितना बुरा हाल है। कल मैं देख रहा था एक गाड़ी आई, पीछे एक बच्ची जा रही थी स्कूटी लेके, और बर्स जब गाड़ी आई गाड़ी चढ़ नहीं सकी, पीछे बर्स हुई। भगवान का शुक्र उस स्कूटी वाली को कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ 2 जितनी जल्दी हो सकता है इसको ठीक करें। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, ये कहना चाहते हैं, आगे इसके अंजाम बुरे होंगे। सर क्या जो सुंदरबनी कालाकोट के विधायक हैं क्या इसके ऊपर वो कोई एक्शन लेंगे? क्यों नहीं लेंगे, हमारी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने बोला जल्द से जल्द मैं इसको ठीक करवाऊंगा। ऐसी बात थोड़ा, वो यही कह रहे थे आप जाइए रिपोर्टिंग करिए, आज मीडिया वालों को बताएं कि जो डिपार्टमेंट सोया हुआ है ये नींद से जागे। से देखते हैं कि सुंदरबनी की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गहरी नींद सोई है कि यहाँ तक इनको संज्ञान नहीं आई। ADC साहब भी दिन के ज़्यादा नहीं तो 15-20 तो यहाँ से चक्कर लगाते होंगे, क्या लगता है उनकी नज़र भी यहाँ पे नहीं पड़ी होगी? मैं अपनी ओर से, शहर वासियों की ओर से
ये जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये इसको ठीक करवाएं। आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या स्कूटी वाला, क्या छोटी गाड़ी वाला, ये चौक है, ये मेन चौक है, जंगल थोड़ा है कि जहाँ जैसे मर्जी उनका दिल कर किया तो काम किया। ये मेन चौक है, हार्ट ऑफ सिटी है, पुराना अड्डा है। ये कम से कम जहाँ तो आसानी से ऊपर नीचे आया जाया जा सके। मंदिर में जाना होता है, पीछे कॉलेज है, हमारे बच्चे बेटियां लड़कियां जो स्कूटी लेके जहाँ से निकलती हैं वो भी नहीं जा सकती। तो मेरी पुरजोर अपील है डिपार्टमेंट से कि वो जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करवाए। और हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट को बोला हुआ है, वर्बली बोला हुआ है, और ऐसा लगता है कि वो उनकी बात भी नहीं सुन सके हैं। जय हिंद जय भारत। तो जनता को किस तरह का परेशान किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमारे एमएलए साहब ने भी बार बार डिपार्टमेंट को बोला है, इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। आप खुद देख रहे हैं कि आप लोग भी डेली जहाँ से चलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं ऐसा जो भी इन्होंने ये चीज़ बनाई है, मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा है। एक ये पुराना अड्डा हुआ करता था, अड्डे को उन्होंने एक चबूतरा बना के रख दिया है। और सबसे बड़ी हैरानगी कि इनका दफ्तर जिन्होंने बनाया उनका दफ्तर भी इधर है, वो भी डेली इधर से जाते हैं। उनको क्या ये दिखता नहीं है कि ये इतनी खराब स्थिति है जहाँ तो इसको ठीक करवाएं, नहीं तो इसको लेबल करवा दें। बार बार हमारा बोलना अच्छा नहीं। अगर इसका जल्दी से जल्दी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो हम इनके दफ्तर का घेराव करेंगे। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को ठीक किया जाए या तो इसको लेबल किया जाए। तो ये तस्वीरें हमने आपको लाइव विजुअल में दिखाई। ये पुराने बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप ये बन गया है। आज से कुछ महीने पहले यहाँ पे टाइल्स का जो कार्य था, टाइल लगाई गई, लेकिन ये इतना बड़ा स्टेप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्टेप बन चुका है इस समय। और गाड़ियाँ आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता दे रहा है। तो क्या जब कोई बड़ी घटना होगी उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींद है वो खुलेगी। अब देखना ये है कि आज से मात्र 3 दिन के बाद 15 अगस्त है और सुंदरबनी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी रास्ते से होके बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में जाएगा। अब देखना ये है कि उन अधिकारियों की इसके ऊपर नज़र पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्या इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या लगता है काम को पास करवाने के लिए क्या ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या कोई गांठी जोड़ हुआ है? ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें खुद बयान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का जो संज्ञान है लेगा।